दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासीपुर में तिग्मांशु धूलिया ने अपने बेटे को एक डायलॉग बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जो कि काफ़ी मीम्स में इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन इस डायलॉग को लेकर अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भाई ये डायलॉग इस फिल्म से पहले आपने कभी नहीं सुना था, तो भैया मुझे लगता है कि 100 में 100 लोग ये बात कहेंगे कि ना भाई, ये डायलॉग तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने स्वजनों के द्वारा, अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अपने करीबी मित्रों के द्वारा, अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा कि तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है। यानी कि भैया बचपन से वो लोग हमें ये बात समझाते आए हैं जो कि भाई हमारे अंदर की ताकत को समझते नहीं है, हमारे बारे में कुछ जानते नहीं है, हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या कर सकते हैं, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हमें ये डिसीजन देते हैं कि भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। यानी कि भैया अंडरस्टिमेट करना, ये भाई कल्चर हम लोगों ने देखा है बचपन से, और ये सबके जीवन में होता है मेरे भाई। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्होंने भी ये सब कुछ देखा होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सहने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद जब वो उस अवस्था में पहुंचते हैं तो भाई वो अपने से छोटे बच्चों को यही बात समझाते हैं कि बेटा देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं तुम वो काम करो, अगर ये काम तुम करोगे तो तुम्हारा इससे लाइफ जो है ना वो सेटल भी होगा और तुम एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाओगे। तो भाई आप अगर इतना ही जानकार थे, इतने ही बड़े जानकार थे, तो आपने वो सक्सेस क्यों नहीं हासिल किया जो आप हमें देना चाहते हैं? ये सवाल मैं हमेशा ऐसे लोगों से पूछता हूं जो कि भैया हमारे अंदर की ताकत का आकलन अपने दिमाग से करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्लॉट पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है तुमसे ना हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने भैया इस लाजवाब, शानदार, जबरदस्त मोटिवेशनल मूवी के रिव्यू को रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अभिषेक सिन्हा, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो है वरुण अग्रवाल, निखिल मल्होत्रा और नितेश तिवारी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको ये जानकारी भी दे देता हूं कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं इशफाक सिंह, गुरप्रीत सैनी, गौरव पांडे, महिमा मकवाना, करण जोतवानी, अमला अकिनेनी और मेघना मलिक। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है, तो दोस्तों यही बात हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि भैया इशफाक सिंह के द्वारा, कि वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं। लेकिन वो वहां काम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और अंत में वो अपने काम से परेशान आकर वो उस डायरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि भैया वो करना चाहते थे। यानी कि भैया उनकी सोच ये थी कि भैया मैं अपनी दिल की सुनूंगा, अपने मन की सुनूंगा और अपने मुताबिक अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, चाहे लाइफ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। और वो अपने जॉब को छोड़ता है और उसके बाद वो काम करना शुरू करता है जिससे वो जानता था कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, और वो भैया इस राह पर निकल पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सारी दुनिया की बातों को दरकिनार करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को साइड लाइन पर रखते हुए, उनकी बातों को कोई प्रधानता नहीं देते हुए अपनी मन की जब आप करने लगते हो ना, तो सब आपसे आकर यही बात करते हैं कि अरे ये तू कर क्या रहा है, तू करना क्या चाहता है, तू ये करेगा, ये तू करने के लिए पैदा हुआ था, इससे अच्छा कि तू ये कर ले, वो कर ले। आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जब आप अपने मन की कर रहे होगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप ये बात बोलोगे कि भैया आपके लाइफ में भी एक अनु आंटी थी, एक अर्जुन कपूर था। यानी कि भैया फिल्म की कहानी को मैं पूरा नहीं खोलूंगा, लेकिन इन दो किरदारों के बारे में मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि जब आप अपने क्लास में पढ़ते होंगे, वहां पर कोई एक मेधावी छात्र होगा जिसको दिखाकर आपके टीचर आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि देखो वो कितना अच्छा लड़का है, देखो अर्जुन कपूर को कितना अच्छा पढ़ता है, कितना तेज बनता है, तुम क्या इसकी तरह नहीं बनना चाहते हो? वैसा ही कोई बंदा आपके कॉलोनी में भी रहता होगा
जिसका नाम ले लेकर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको ताने देते होंगे कि देखो सिन्हा जी का बेटा क्या कर रहा है, देखो तुम एक है, तुम कुछ नहीं करता है, अरे सीखो उससे, कुछ सीखो। और उसके बाद सिन्हा जी कभी कभी आपके घर पर आकर चाय पीते होंगे आपके पिता के साथ बैठकर, और वो बताते होंगे अपने बेटे के मतलब कामयाबियों को कि देखो मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब कि जले पर कहते हैं ना नमक छिड़क कर सिन्हा जी चले जाते होंगे, देखो मेरा बेटा तो ये कर गया। और उसके बाद भैया आपके पेरेंट्स तरीके से आपके लेते होंगे कि बेटा देखो सिन्हा जी का बेटा ये कर रहा, तुम ये कर रहे हो। तो भैया ये ताने सुन सुन कर आप बड़े हो रहे हो। तो भाई सिन्हा जी के बेटे का वो क्रेडिबिलिटी था, उसका वो हुनर था, उसने उस चीज को पकड़ लिया और वो उसमें आगे निकल गया। लेकिन भाई हो सकता है कि आपके अंदर में अलग टैलेंट हो जो कि भैया सिन्हा जी के बेटे के पास नहीं था। लेकिन क्या करें, आपके पिता जो है वो सिन्हा जी के बेटे से काफी इंस्पायर्ड है और वो चाहते हैं कि बेटा मेरा बेटा जो है वो सिन्हा जी के बेटे की तरह बने। तो भैया इसी ओहापोह में आपकी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भैया इन सभी बातों को समझकर अपनी मन की सुनते हैं, और जो लोग अपनी मन की सुनकर अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करते हैं वो सिन्हा जी के बेटे से भी आगे निकलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की कहानी यही है। फिल्म की कहानी अगर मैं आप लोगों को पूरी तरह से बता दूं तो भैया आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को खुद देखें और इस फिल्म को देखने के बाद अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी। और ये मोटिवेशनल मूवी भाई हर एक यूथ को, हर एक बुजुर्ग को देखनी चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माननीय अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।